हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 3। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? विच आर्टिकल डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? तो वो हो जाएंगी आर्टिकल 102 में। और जो दल बदल से रिलेटेड अनुसूची है वो कौन सी है? वो हो जाएगी 10वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? ये जोड़ी गई थी 1985 में, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। ओके, सो जो दल बदल से रिलेटेड आर्टिकल है वो हो जाएगा आर्टिकल 102। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the chairman of the drafting committee of constitution? जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाराबर caves were built during whose region? जो बाराबर गुफाएं हैं ये किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये बनी थी अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक। कहाँ है बाराबर गुफाएं? ये हो जाएंगी बिहार में, बिहार के जहानाबाद जिले में, जहानाबाद जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? किसने की थी? वो की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। डन। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। ओके, और रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी? तो ये थी 5th 5-year प्लान। कब से कब तक का 5th 5-year प्लान? 1974 से 1979। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी हटाओ। और जो 3rd 5-year प्लान है ये कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और जो कृषि व गेहूं है उसके उत्पादन में वृद्धि करना। डन। 4th 5-year प्लान, जो 4th 5-year प्लान है ये चली थी 1969 से 1974। डन। और जो 6th 5-year प्लान है ये चला था 1980 से 1985। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी झील है वो? चिल्का झील। कहाँ पे है चिल्का झील? ओडिशा में। जो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और पुलकेट झील ये है आंध्र प्रदेश में। डन। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? वेम्बनाड झील ये हो जाएगी केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who coined the term survival of the fittest? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन? जो दुनिया का पहला मलेरिया टीका है वो किस देश ने लॉन्च किया था? तो किस देश ने लॉन्च किया था ये?
घाना, जो घाना है इसने पहला जो है वो टीका लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैडो बैंकिंग रेफर्स टू, शैडो बैंकिंग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ। ओके, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और कैपिटल मार्केट फंड्स। ओके, सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो केसर क्रांति है वो किससे जुड़ी है, वो जुड़ी है एनर्जी एफिशिएंसी से, और जो ऑयल प्रोडक्शन है ये काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज was the first Indian to win the रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये पाने वाले पहले भारतीय थे। रूल ऑफ लॉ टर्म वाज गिवन बाय, रूल ऑफ लॉ शब्द किसने दिया, तो ये दिया था डाइसी ने। क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का, कानून का शासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोपलर रडार इज यूज्ड फॉर, डोपलर रडार का उपयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है डोपलर रडार का प्रयोग, वो होता है रेनफॉल एंड साइक्लोन डिटेक्शन के लिए, वर्षा और चक्रवात का पता लगाने के लिए, जो अर्थक्वेक का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है सिस्मोग्राफ। क्या हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द फेमिनिस्ट रोड, जो द फेमिनिस्ट रोड है ये किसने लिखी, तो ये लिखी थी बेन ओक्री ने। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर इनटू म्यांमार, कौन सी भारतीय नदी म्यांमार में प्रवेश करती है, तो वो हो जाएगी कालेदान नदी। जो कालेदान नदी है ये मिजोरम राज्य में उत्पन्न होती है और फिर ये म्यांमार के ब्रह्मा में प्रवेश करती है। ओके, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो तिब्बत से भारत और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके, लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRISPR क्या फुल फॉर्म होती है CRISPR की, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स, जो ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड हो जाएगा जीन एडिटिंग से, किससे, जीन एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द सन टेम्पल एट मोढेरा, जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था सोलंकी वंश ने। जो कहाँ पे है मोढेरा टेम्पल, ये हो जाएगा गुजरात में। किसने बनवाए थे, ये बनवाए थे सोलंकी वंश ने। ओके, और जो ये मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शेड्यूल कंटेन्स लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की जो भाषाएं हैं वो उससे रिलेटेड है। पहले संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं वो हैं 22।
ओके, छठी अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम राज्य हैं उसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ये रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों के विभाजन की शक्तियां हैं वो 7th शेड्यूल में हो जाएंगी। कौन कौन सी सूची है इसमें? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS विक्रांत इज बिल्ट बाय। जो INS विक्रांत है ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था कोचिन शिपयार्ड ने। ओके, और ये जो 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो वो कहलाता है कोर्टिसोल हार्मोन। जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट कोल फील्ड इज। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा झारिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा? झारिया। जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झारिया में है, जो कहाँ पे है? झारखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन। नोबेल प्राइज है जो वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स। जो नोबेल प्राइज है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, जो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। जो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे ये? विजयालय। जो चोल वंश के वास्तविक संस्थापक है वो विजयालय हैं। जो राजा प्रथम है इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ है ये मंदिर? तंजावुर में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन। जो गोल्डन राइस है वो किस विटामिन से भरपूर होता है? तो वो होता है विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस कॉजेज एसिड रेन। जो अम्ल वर्षा है वो किस कारण से होती है? तो वो हो जाएगी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये किसने लागू किया? तो ये किया था डलहौजी ने। इसे क्या कहा जाता है? हड़प की नीति भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प की नीति। डन। कब लागू हुई थी ये? 1848 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो हो जाएगा रोट आयरन यानी कि पित्थल लोहा। जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है वो माना जाता है पित्थल लोहा। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो होती है 99.5% से 99.9%। जो इसमें कार्बन की मात्रा है वो 0.08% से भी कम होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोचेस को। ओके,
जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा जो खेल में उत्कृष्ट कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो ये लिखी थी कौटिल्य ने। डन। पाणिनि ने कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मॉनसून इज कॉज्ड बाय? भारतीय मानसून किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा भिन्न ताप, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल हीटिंग से। जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो भिन्न तापन होता है। क्या मतलब होता है इसका? कि जो भूमि और महासागर हैं वो जो अलग अलग दर पे गर्म और ठंडे रहते हैं। जब गर्मी आती है तो भूमध्य सागर की तुलना में जो भूमि है वो तेजी से गर्म हो जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश। जो सबसे ज्यादा जनजातियां हैं वो हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या थी भारत की रैंक? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड डेसिमल सिस्टम? दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आर्यभट्ट ने। जो दशमलव पद्धति है ये आर्यभट्ट ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज? दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये हो जाएगी जो मैरियाना ट्रेंच है, ये सबसे बड़ी खाई हो जाएगी। कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन? उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। जो उदयगिरी केव्स है वो ओडिशा में भी हैं, बट ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वो की थी बेंटिंग एंड बेस्ट। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। ओके। लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज वैक्सीन की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टेकन फ्रॉम? जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है रूस से। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनकी अवधारणा जो है यूएसएसआर से ली गई है। डन। नेक्स्ट इज विच रिवर फॉर्म्स धुआंधार फॉल्स? जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर है? किस नदी पर है ये? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। जो ये धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में। ओके। जो इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आइंस्टाइन ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता? तो वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ
राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दंतिदुर्ग। जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक वो थे दंतिदुर्ग। इन्हें दंतिवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वो हो जाएगा बांस, बैम्बू ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड इन, जो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट दोनों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन, कोलेरू झील कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगी कोलेरू झील? ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। ओके, कहाँ पे है ये कोलेरू झील? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच। ओके, और जो ये मीठे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, जो बाइल है वो किस अंग से बनता है? ये क्वेश्चन आप सबके लिए होगा होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में करना। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.